नितेश आओ यार। अच्छा चले। यूजीसी को लेकर विश्वविद्यालय से लेकर तमाम जगहों पर अब श्रवण वर्ग के लोग विरोध करने के लिए सामने आ रहे हैं। हमारे साथ कुछ छात्र हैं जो डीएसडब्ल्यू ऑफिस पहुंचे थे अपना विरोध दर्ज कराने, और सरकार से यह लगातार मांग हो रही है कि इस जो कानून बनाया गया है इसे वापस लिया जाए। आप लोग पहुंचे हैं, तमाम लोग भी विरोध कर रहे हैं, क्या मांग है? पहले तो ये बताइए खामियां क्या हैं इस बिल में जिससे आप लोग खफा? इस बिल में पहली खामी ये है कि जो कंप्लेन का जो शिकायतकर्ता कंप्लेन करेगा उस पर जो कमेटी बनाई जाएगी, उसमें जो कमेटी में जो कमेटी मेंबर्स होंगे वो SC ST OBC या फिजिकली चैलेंज्ड वाली कैटेगरी के ही प्रोफेसर्स रहेंगे, जो कि उनकी बात सुनी जाएगी। यहाँ पे बिल्कुल पक्षपात का एकदम भेदभाव का बिल्कुल दिख रहा है कि जनरल का रिप्रेजेंटेशन ही नहीं रहेगा, तो हमारी बात कौन सुनेगा। दूसरी खामी ये है कि शिकायत करता है, और अगर वो दोषी पाया जाता है कि उसने गलत शिकायत की है, उसके पनिशमेंट और पेनल्टी का कोई भी प्रावधान नहीं है। इसमें ये भी ऐड किया जाए कि जो शिकायतकर्ता गलत पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो, तभी समानता आ पाएगी। और तीसरी कमी ये है कि जाति आधार पे जो समानता दिया जा रहा है, इसको इस आधार पे समानता देना चाहिए कि किसी भी छात्र के साथ अगर डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव हो रहा है तो उसके खिलाफ कमेटी बनाई जाए, जो उसको परेशान कर रहा है या फिर उसके साथ गलत कर रहा है सबको। ऐसा नहीं है कि जो सवर्ण है या जनरल है वो ही सिर्फ शोषण कर सकता है, शोषण तो कोई भी कर सकता है, कोई भी छात्र की शिक्षा साथ कर सकता है। तो हमारे हिसाब से इसको सबको एक नज़र से एक भाव देखना चाहिए। ये वोट बैंक की राजनीति बंद करनी चाहिए और जातीय आधार पे देश को बांटना बंद करे। भारत की अखंडता प्रभुत्ता जो है उस पर चोट पहुंचाना सरकार बंद करे। हम एक विकसित भारत और विश्व गुरु बनने की जो कल्पना करते हैं, क्या हम जातीय आधार पर बांट के विश्व गुरु बनेंगे? क्या हम कहेंगे आप OBC हैं SC ST हैं तो आपको ज़्यादा प्रभावशाली बना दिया जाए, जनरल उसको दबा दिया जाए इस कानून के द्वारा जो कि UGC लाई हुई है? तो ऐसा नहीं होता। अगर विश्व गुरु बनना है तो हमको सबको एक साथ लेकर चलना पड़ेगा, इंटीग्रिटी से चलना पड़ेगा, अखंडता से चलना पड़ेगा, प्रभुत्ता को देखते हुए चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अगर SC ST के साथ कुछ गलत हो रहा है तो फिर जनरल को ये किया जाए। जनरल के साथ गलत हो ही नहीं सकता है, गलत नहीं होगा। आपको क्या लगता है अब क्या होना चाहिए? देखिए, हमारे हिसाब से प्रमोशन, जैसे इन्होंने अपना नाम दिया है UGC ने कि प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन, एग्जैक्टली इन्होंने बहुत ही अच्छा नाम दिया है। लेकिन जब हम उसको अध्ययन करते हैं इनके इस नियम को, तो उसमें पाते हैं कि इक्विटी के इतर समाज को मानवता को तोड़ने की काम किया जा रहा है। ये एक्ट जैसे ही आया, आप देख रहे हैं कि देशव्यापी लोगों के अंदर घृणा भर गई एक दूसरे के प्रति कि क्या वो OBC है, SC है, ST है, जबकि विश्वविद्यालयों में ऐसा नहीं होता था। विश्वविद्यालय में आने के बाद छात्र किसी भी मुद्दे पे संगठित होकर बिना किसी जातीय हेर फेर के एक साथ उठते बैठते थे और किसी के विरोध में आंदोलन करते थे। लेकिन इस एक्ट के आने के बाद, इस नियम के आने के बाद हम और आप एक दूसरे की जाति पूछ के कल के आने वाले समय में दोस्ती करेंगे। इसमें प्रमोशन ऑफ इक्विटी अगर इन्हें करना है तो ये करें, लेकिन उसमें कुछ संशोधन करें। अगर कोई इसका फ़ायदा उठाना चाहता है, अगर झूठा केस कर रहा है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई को सुनिश्चित करें। अगर आप कार्रवाई नहीं सुनिश्चित कर पा रहे हैं तो फिर इसके खिलाफ लोग उठाएंगे, और ऐसा हुआ है। SC ST एक्ट इस देश में लाया गया, आज आप रिकॉर्ड उठा के देखिए कितने लोगों को फाल्स केस में फंसाया गया। वही दूसरी बात कि हम देखते हैं कि इसमें OBC वर्ग को भी शामिल किया गया। बिल्कुल आप OBC वर्ग को शामिल किए, लेकिन आप देख सकते हैं कि OBC वर्ग में आने वाली कुछ जातियाँ अपने सामाजिक स्तर को प्राप्त कर चुकी हैं, लगभग वो जनरल के बराबर आ चुकी हैं। अगर उनके द्वारा, हाँ, क्रीमी लेयर, अगर उनके द्वारा कोई कार्य किया जाता है, उनके द्वारा किसी का शोषण किया जा रहा है, तो क्या वो भी कन्विक्टेड हो पाएंगे इस केस में? क्या उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? ये सारी चीज़ों से संशोधन अगर करते हैं तब जाके ये कहीं समानता की बात कर पाने के लिए लायक होगी ये कमेटी। अभी तक इस पूरे कानून में जो विरोध हो रहा है वो नियम को लेकर हो रहा है, और दो वर्गों में जिस तरह से इस पूरे नियम को बनाया गया, बांटा गया है, उसका लगातार स्टूडेंट हो, जनप्रतिनिधि हो या फिर आम जनता हो, लगातार विरोध हो रहा है और अब इसे खत्म करने की बात हो रही है। अनुज तिवारी, दैनिक भास्कर, वाराणसी।